This channel is for entertainment purpose. We do not support any spiritual or superstitious activity. आज मैं आपको एक स्कूल के सफर की कहानी सुनाऊंगा. Today I will tell you a story about a school trip. आखिरी सफर. एक स्कूल ट्रिप की होलाक दास्तान ये कहानी है लाहौर के एक सरकारी स्कूल की, गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 7. हर साल की तरह इस साल भी 10वीं जमात के बच्चों का सालाना तालीमी दौरा तरतीब दिया गया था. मंजिल थी पहाड़ों के दामन में बसा एक कदीम किला रोशनगढ़, जो अब एक सरकारी वर्सा मकाम था. उस्ताद इशफाक साहिब 22 बजे, एक बस और एक ऐसा सफर जिसका इंजाम कोई नहीं जानता था. सुबह के 7 बजे बस स्कूल के गेट से रवाना हुई. बच्चे खुश थे, शूर मचा रहे थे. थना अपनी सहेली मरियम के साथ पिछली सीट पर बैठी थी. दोनों बातों में मसरूफ थी. खाना, सेल्फियां, गाने, सब कुछ मामूल का था. लेकिन जैसे जैसे बस पहाड़ी इलाके में दाखिल हुई, मौसम बदलने लगा. आसमान पर गहरे बादल छा गए. हवा ठंडी और अजीब सी हो गई, जैसे कोई सांस ले रहा हो, सरगोशी कर रहा हो. इशफाक साहब ने बस ड्राइवर से कहा, भाई जल्दी करो, लगता है बारिश आने वाली है. ड्राइवर ने आईने में देखा और चुप रहा. किला रोशनगढ़ दोपहर 12 बजे नजर आया. पुरानी ईंटों से बनी दीवारें, टूटे हुए बुर्ज और मरकजी दरवाजे पर लगा एक बोसीदा बोर्ड जिस पर लिखा था, दाखिला ममनू, तामीराती काम जारी है. इशफाक साहब ने कहा, अरे शायद बोर्ड पुराना हो, हमें तो इजाजत मिली हुई है. लेकिन थुना ने देखा कि बोर्ड पुराना नहीं था. उस पर लगी सरख रंग की तहरीर बिल्कुल ताजा थी, जैसे कल ही लगाई गई हो. किसी ने कुछ न कहा और सब अंदर दाखिल हो गए. कुले का सहन बड़ा था. चारों तरफ बंद कमरे, एक खिस्ता हाल मस्जिद और बीच में एक खिश्क कनवा. इशफाक साहब ने बच्चों को ग्रुपों में तकसीम किया और मुख्तलिफ हिस्सों में भेज दिया. थना, मरियम और उनके साथ अहमद और फैसल, चारों ने मगरिबी हिस्सा लिया. वहां एक लंबी गैलरी थी. दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थी, पुराने राजों की, फौजियों की, और एक बिल्कुल अलग तस्वीर, एक बच्चे की तस्वीर, वर्दी पहने हुए. स्कूल की वर्दी, बिल्कुल वैसी जैसी ये सब पहने खड़े थे. मरियम ने हंस कर कहा, अरे ये तो हमारी वर्दी जैसी है. लेकिन अहमद ने करीब जाकर देखा तो उसका रंग उड़ गया. तस्वीर के नीचे लिखा था, 1987 आखिरी दौरा, वापसी नहीं हुई. तभी बुझली चली गई. पूरा किला अंधेरे में डूब गया. बाहर बारिश शुरू हो गई, तेज बेरहम बारिश. फैसल ने अपने फोन की टार्च जलाई. रोशनी में सीनरी और भी डरावनी लग रही थी. दीवार के साए हिल रहे थे. चलो वापस चलते हैं, सुना ने कहा. लेकिन जब वो मुड़े, गैलरी का दरवाजा बंद था. अहमद ने जोर से धक्का दिया. मरियम ने चीखना शुरू किया. कोई जवाब नहीं आया. बाहर से आवाजें आना बंद हो गई थी. सुना ने फोन निकाला, कोई सिग्नल नहीं. फिर उसने कुछ महसूस किया. गैलरी के आखिर में अंधेरे में कोई खड़ा था, छोटा सा साया, वर्दी पहने. थना ने टार्च इस तरफ घुमाई. वहां कोई नहीं था. मैंने देखा था, थना ने सरगोशी में कहा, मैंने वाकई देखा था. तभी फैसल की टार्च बुझ गई, मुकम्मल अंधेरा. और फिर किसी ने सुना का कुंधा छुआ. वो चीख न सकी. आवाज हल्क में उठक गई. कुछ सेकंड बाद फैसल की टार्च दोबारा जली. मरियम और अहमद एक कोने में समटे खड़े थे. फैसल दरवाजे के पास था, लेकिन थुना के पीछे कोई नहीं था. गैलरी खाली थी. दरवाजा अब खुला था. चारों भागकर सहन में आए. इशफाक साहब वहां खड़े थे, परेशान. दूसरे बच्चे भी उकट्ठे हो गए थे. तुम लोग कहां थे? 15 मिनट से आवाजें दे रहा हूं, उस्ताद ने कहा.
हम तो सिर्फ 5 मिनट अंदर थे, मरियम ने कहा। इशफाक साहब ने घड़ी दिखाई। वो 1 घंटा गुजर चुका था। वापसी का वक्त हुआ तो थना ने देखा, एक बच्चा कम था। फयाज कहाँ है? किसी ने पूछा। फयाज, क्लास का सबसे शरारती लड़का, गायब था। इशफाक साहब ने सबको बस में बैठाया और खुद फयाज को ढूंढने गए। 10 मिनट बाद वो वापस आए, फयाज का हाथ थामे। फयाज खामोश था, बिल्कुल खामोश। उसके चेहरे पर वो शरारती मुस्कुराहट नहीं थी, आंखें खाली थी। ये कन्वे के पास बैठा था। इशफाक साहब ने कहा, अकेला। बस रवाना हुई। बारिश थम गई थी लेकिन फजा भारी थी। कोई नहीं बोल रहा था। सोना ने मड़कर फयाज को देखा। वो खिड़की से बाहर देख रहा था। इसके होंठ आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे, जैसे कुछ गिन रहा हो या कुछ कह रहा हो। सोना ने कान लगाया, बहुत आहिस्ता से। फयाज बार बार कह रहा था, वो आना चाहता है, वो आना चाहता है, वो आना चाहता है। सोना ने झट से मना फेर लिया। शहर में दाखिल होते ही फयाज नॉर्मल हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हौंसने लगा, शोर करने लगा। लेकिन थोना ने उसे देखा और महसूस किया, कुछ बदल गया है। उसकी आंखों का रंग, वो हल्का सा भूरा रंग, अब जरा और गहरा था। अगले दिन स्कूल में थोना ने फयाज से पूछा, कुल तुम कनवे के पास किया कर रहे थे? फयाज ने हंस कर कहा, कनवा? मैं तो बाहर बाग में था, तुमने गलत देखा होगा। थुना खामोश हो गई। शाम को उसने इशफाक साहब को फोन किया और पूछा, सर, आपने फयाज को कहां से उठाया था? लंबी खामोशी, फिर आवाज आई, सुना, मैं फयाज को नहीं ढूंढ सका था, मैं खाली हाथ बस में आया था। फयाज खुद बस में बैठा था, मुझसे पहले। फोन कट गया। थोना ने कांपते हाथों से फयाज को मैसेज किया, फयाज तुम ठीक हो? जवाब आया, लेकिन नंबर फयाज का नहीं था, एक अनजान नंबर। और मैसेज में लिखा था, वो आ गया। खत्म शद। किला रोशनगढ़ आज भी बंद है, दाखिला ममनुआ का बोर्ड आज भी लगा है। और हर साल इस कन्वे के पास एक नई वर्दी नजर आती है। Thank you for watching.